ओके, तो अब क्या डिस्कस करेंगे? इनर ईयर। अच्छा, तो इनर ईयर में कौन कौन से डिस्कस करेंगे डिजीज़? एक है ऑटो स्क्लेरोसिस और एक है मेनियर्स डिजीज़। ये दो जो है ना डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैंने कहा मैंने जो है ना कहा था कि इनर ईयर जब करेंगे तो उसमें एनाटॉमी में दोबारा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रा मतलब डिटेल इधर ही करूँगा, क्योंकि इन दोनों डिजीज़ में अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों करा रहा था ये एनाटॉमी इधर ही। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना ये सेंटर में इस तरह मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होती है। इसमें क्या है? एंडोलिम्फ फील्ड है। लैब्रिंथ का क्या मतलब? लैब्रिंथ मतलब कि इनर ईयर, ठीक। तो सबसे सेंटर में है, मिडल में ये है, एंडोलिम्फ से भरी हुई है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक लैब्रिंथ, ठीक। अब इसके सराउंडिंग में एक ऊपर एक नीचे स्पेस होगी, इसको क्या करेंगे? पेरी। पेरी मतलब अराउंड, ऑप्टिक लैब्रिंथ, तो पेरियोटिक लैब्रिंथ। अब पेरियोटिक लैब्रिंथ में क्या है? यहाँ पे स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे क्या भरा होगा? यहाँ पे पेरिलिम्फ भरी होगी इससे, ठीक। अच्छा, तो अब जो है ना बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर की तरफ इधर क्या होगा? ऑप्टिक कैप्सूल, इधर और इधर। ये क्या है? ऑप्टिक कैप्सूल क्या है? बोनी लैब्रिंथ है, ठीक हो गया। अब क्या मैंने डिस्कस किया था? एक ऑटोस्क्लेरोसिस था और एक था मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ जो है ना इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के साथ जो है ना रिलेटेड है सारी चीज़ें, और ये ऑटोस्क्लेरोसिस किधर किसके साथ है? वो जो है ना इस ऑप्टिक कैप्सूल के साथ रिलेटेड है। अच्छा, थोड़ी सी मैंने डिटेल बता दी। अब जो है ना डिस्कस करते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस होता क्या है? ऑटोस्क्लेरोसिस डिजीज़ क्या है? इसके साथ रिलेटेड है। तो उसको बताने से पहले थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है ना फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। एक यहाँ पे होती है, एक इधर और इधर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे अंदर जो होती है ना वो एंडोस्टियल लेयर होती है। तो ऑस्टियल लेयर, एंड ऑस्टियल, ठीक है। और फिर उसके ये वाली है, ठीक है। ये एंडोस्टियल लेयर है, ये एनकॉन्ड्रल लेयर है, और ये क्या है? ये है पेरियोस्टियल, मतलब कि जो फुल जो बोनी जो ऑप्टिक कैप्सूल के उसके सराउंड है। तो जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी ना वो इस वाली लेयर में आएगी, जो एनकॉन्ड्रल लेयर है। एनकॉन्ड्रल लेयर क्या है? कार्टिलेज से बनी हुई है। कॉन्ड्रल क्या होता है? कार्टिलेज होता है ना। ऑस्टियल क्या होता है? बोन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक कैप्सूल जो एनकॉन्ड्रल लेयर है वो बाद में क्या होती है? लेटर ऑसिफाई होकर बोन बना देती है। लेकिन इस ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ स्पंजी बोन रह जाएंगे। मतलब कि ये कि जब एनकॉन्ड्रल लेयर कार्टिलेज से ऑसिफाई होकर बोन हो रही होगी ना, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे अनऑसिफाइड एंडोकॉन्ट्रल लेयर पड़ी होगी। जैसे आप फ़र्ज़ करें ये थोड़े थोड़े करके जो है ना अनऑसिफाइड पार्ट है। तो इससे जो है ना बाद में प्रॉब्लम बनती है ऑटोस्क्लेरोसिस वाली। उसमें क्या है? अब यहाँ पर जो है ना मतलब कि ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है, और इधर बाद में जो है ना इनर ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो इधर जो है ना प्रॉब्लम सारी आती है। यहाँ जो है ना इस पार्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, या जो है ना इधर प्रॉब्लम आएगी। अब जब इधर आएगी प्रॉब्लम तो उसको कहते हैं स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस, के स्टेपीज में प्रॉब्लम आई है। क्या? स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस। और जब इधर प्रॉब्लम आएगी तो उसको कहेंगे कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस, क्योंकि कॉक्लिया वाला पार्ट जो है ना आ जाएगा। कॉक्लिया वाला पार्ट क्या होता है? जो इस तरह टर्न टाइप होता है वो कॉक्लिया होता है। तो कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस। और यहाँ पर एक थर्ड टाइप होती है, एक होती है हिस्टोलॉजिक ऑटोस्क्लेरोसिस। वो क्या होती है कि वो इस तरह टाइप की ऑटोस्क्लेरोसिस का कंडीशन है कि जो एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक। इसमें क्या होगा? कंडक्टिंग या सेंसिटिव लॉस दोनों नहीं होगा। और ये जब हिस्टोलॉजी क्यों का है? क्योंकि हम जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे ना किसी पेशेंट की, तो उसमें जो है ना ये पेशेंट का डायग्नोस हो जाएगा, लेकिन उसको एसिम्प्टोमेटिक था। अच्छा, और मैंने ईयर की एनाटॉमी में क्या कहा था कि एक्सटर्नल ईयर से लेकर फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस तक जब ये वाली बात आएगी, मतलब इधर जिधर भी प्रॉब्लम आएगी तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा। और उसके बाद जितने प्रॉब्लम आएगी जिस स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस होगा। तो अगर ये स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस है तो यहाँ पे कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा, और अगर ये वाला है तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, लेकिन मेनली यही वाला होता है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? अब देखिए ये स्टेपीज इस तरह है। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है ये स्टेपिस और स्टेपिडियल ऑटोस्क्लेरोसिस में। एक होता है एंटीरियर फोकस, यहाँ प्रॉब्लम है। एक है पोस्टीरियर फोकस, जो यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक होगा बिस्किट टाइप, जो कि ना इस तरह टाइप की जो है ना यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम आई हुई है। एक होगा सरकमफ्रेंशियल,
इस तरह टाइप की उसकी सराउंडिंग में जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ है वो प्रॉब्लम यहाँ पे सराउंडिंग में आ रही है। ये मतलब सारी फिक्सेशन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। और एक होती है ऑब्लिटरेटिव, जिसमें जो है ना ये फुल जो है ना इस तरह इन्वॉल्व है। तो ये सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू फिक्सेशन हो रही है। अब आप कहेंगे यार इसका ये तो सब डिटेल चलो ठीक है, लेकिन कॉज क्या है? कॉज ये ना, इसका मतलब कॉज प्रॉपरली अननोन है, या जो है ना हेरिटरी होगा या रेस के रिलेटेड होता है। लेकिन मेनली जो होता है ना, मतलब कि क्या हो रही है, ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेनली जेनेटिक ही होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो है ना प्रेगनेंसी के स्टेट में मतलब प्रेगनेंसी के स्टेट में जो है ना उनके ये मतलब चांसेस इन्हांस्ड हो जाते हैं इस ऑटोस्क्लेरोसिस के। अच्छा, तो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अच्छा, पेशेंट आएगा कि मुझे क्या हो रही है, हेयरिंग लॉस हुई है। मतलब मेरी अब हम जो है ना इसकी अब बात करेंगे जो स्टेपीडियल वाला है। तो स्टेपीडियल है तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, तो उसको क्या है, हेयरिंग लॉस हो रही है। और इसमें एक एसोसिएशन है, मतलब सिनेरियोज़ में आपको अगर पेशेंट मतलब कि इस तरह सिनेरियो है, एक पेशेंट है आपके पास आया कि मुझे जो है ना सुनाई दे रहा होता है, लेकिन जब मतलब सॉरी हेयरिंग लॉस है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन नॉइज़ी एरियाज़ में जो है ना उसको सही सुनाई दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि नॉइज़ी एरिया में लोग तेज़ बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, तो वो उसको कुछ ना कुछ सुनाई दे देता है। तो मेन रीज़न यही होता है सिनेरियो में अगर आ जाए तो। ये वाली बात है ना नॉइज़ी प्लेसेस वाली, उसको कहते हैं परसूसिस विलिस है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अगर आगे पीछे हो तो आप खैर इधर चेक कर सकते हैं। मेनली यही उसका कॉन्सेप्ट यही है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, टेनाइटस होता है। टेनाइटस मतलब रिंगिंग ऑफ ईयर। रिंगिंग ऑफ ईयर मतलब हर एक को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉइसेस आ सकती है। मतलब हर एक में डिफरेंट आती है। इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि किस टाइप की रिंगिंग है, हर एक को डिफरेंट टाइप की आती है। ओके, और उसमें जो है ना वर्टाइगो जो है ना इट इज़ लेस कॉमन, बस नॉट, बस ये बस सिम्टम में रखे ही ना आप। अच्छा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी? इन्वेस्टिगेशंस में हम देखें यहाँ पर बुक में आप देखेंगे उसमें जो है ना फुल इन दोनों के बारे में नहीं कहा हुआ, क्योंकि देखिए ये कंडक्टिंग है और ये जो है ना सेंसरी न्यूरल है। अब ये कंडक्टिंग है तो इसका ट्यूनिंग फोर्क जो राइनी टेस्ट है वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। और जो ये वाला कॉक्लियर है जिसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इसमें राइनी पॉजिटिव होगा। हम जब वेबर करेंगे इसमें लेटरलाइज टूवर्ड्स द बैड ईयर होगा, इसमें लेटरलाइज टूवर्ड्स द गुड ईयर होगा। देखिए दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये वाली बात जो है ना बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन चले मैंने बता दी है, ये डिफरेंट है दोनों में। इसकी जो है ना हम अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो टीएम है वो चेक करेंगे तो ऑफकोर्स वो ठीक होगी, क्योंकि उधर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसके अलावा जो है ना हम इसकी स्टेशन ट्यूब पे भी जो है ना एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस पर जो मतलब वल्सावा मनोवर और सारे करके चेक करेंगे, उसमें वल्सावा मनोवर से हम स्टेशन ट्यूब के एरिएशन भी चेक कर लेंगे, तो वो भी नॉर्मल है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी उसे चेक किया, बल्जिंग हो रही है, साउंड नहीं आ रही, तो ये भी नॉर्मल है, इंटैक्ट है। कि मतलब हमें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो गई है कि इसमें टिम्पैनोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, या इसको सेरस ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, एडेसिव ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, या ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी या कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर तो नहीं है बोन्स का। वो भी जो है ना हमने इन दो टेस्ट से सब एक्सक्लूड कर दिए। और ऑफ कोर्स अब देखिए अगर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वाला है तो इसका जब हम देखेंगे तो इस पर जो है ना हमें बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन में गैप नज़र आएगा, जो कि जो है ना इस कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस में जो है ना नज़र आता है। और अगर जो है ना इसका यह कॉक्लियर वाला पोर्शन इन्वॉल्व है, मतलब अगर ये वाले है, तो उसमें जो है ना स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो है ना इसमें आ जाएगी। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन ये क्या मतलब कि अगर ऐसा 4-5 लोग बोल रहे हैं, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है स्पीशीज़ में, तो उसका जो है ना ये स्कोर लेस आएगा अगर ये जो है ना कॉक्लियर इन्वॉल्व है। तो अब जो है ना इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट जो है ना इसकी बेसिकली हम जो है ना ये एक चलो मैं इसमें क्या देंगे, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट तो इसकी कुछ ख़ास नहीं है। हम जो है ना सोडियम फ्लोराइड दे देंगे। सोडियम फ्लोराइड से क्या होगा, उससे क्या होगा, ये जो ऑटोस्क्लेरोसिस जो ऑब्लिटरेटिव, तो मैंने डायग्राम रिमूव ही कर दी, वहाँ पर जो ये ऑब्लिटरेशन हो रही हो तो सब कुछ हो रही थी, वो जो है ना उधर ही स्टॉप हो जाएगी। अगर ये कंटिन्यू हो रहा होगा तो उधर ही जो है ना ये स्टॉप हो जाएगी। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी जो है ना मतलब ये ऑब्लिटरेशन और हो रही है कि नहीं हो रही? ये इस तरह होगी कि जब हम जो है ना ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब हम व्यू कर रहे होंगे ना, तो मैंने कहा था ना मैंने जो है ना ईयर की स्टार्ट में एनाटॉमी में कहा है कि यहाँ पर क्या है, राउंड विंडो जो है ना हमें नज़र आ रहा होता है।
राउंड विंडो भी नज़र आता है, तो हम जो है ना वहाँ पे साथ पे प्रोमोटरी भी होती है जो कि मैक्सिमम बल्जिंग पॉइंट है मिडल वॉल ऑफ द इनर ईयर। उधर क्या होगी, उधर हमें रेडिश टाइप की इस तरह व्यू नज़र आई होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑटोस्क्लेरोसिस अभी मतलब कि जारी है, मतलब प्रोसेस अभी ये जो स्क्लेरोसिस वाला पार्ट है ये भी हो रहा है, तो हम जो है ना ये प्रिस्क्राइब करके जो है ना स्टॉप कर सकते हैं। अब उसके अलावा जो है ना हम मतलब मेनली और स्टेपीज़ ही इन्वॉल्व है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़, तो हम जो है ना स्टेपिडक्टमी करेंगे। स्टेपिडक्टमी क्या करेंगे, उसमें जो है ना हम स्टेपीज़ को रिमूव करके वो क्या करेंगे, वो लगा देंगे, प्रोस्थेसिस लगा देंगे, इम्प्लांट्स लगा देंगे। इम्प्लांट्स किस किस किस्म के हो सकते हैं, वो जो है ना एक टेफ्लॉन का हो सकता है, या जो है ना स्टेनलेस स्टील के हो सकते हैं, प्लाटिनम के हो सकते हैं, टाइटेनियम के हो सकते हैं। वो किस तरह होते हैं, अब ये इस तरह है ना, फ़र्ज़ करें ये मेलियस है, इनकस है, और ये स्टेपीज इसके साथ इस तरह करके अटैच्ड है, और ये राउंड विंडो को बंद किया हुआ है। तो हम जो है ना इस तरह टाइप का इम्प्लांट लगा लेंगे जो कि इस तरफ अच्छा हाँ, इम्प्लांट जो लगाएंगे ना वो इस तरह होगा। ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को हमें कभी भी रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें फिर ये जो है ना इसमें जो है ना मेरी सेंसिटिव हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इस तरह का, ये तो कलर चेंज ही नहीं हुआ, इस तरह का हुक टाइप होगा जो कि इधर से इस तरह आकर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, और उसी तरह ही जो है ना मूवमेंट जितना कर सकेगा वो करेगा। अब ये बात है कि ये जो है ना सर्जरी करनी किस पेशेंट्स में है, मतलब पहले जो है ना हमने मतलब करनी या ना करनी तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आ जाती है। पहले यह है कि कौन से कैंडिडेट्स मतलब कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें ये सर्जरी करनी है हमने, वो कौन से कैसे पता चलेगा, हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे। पहले ये कि जो ये वाला स्टेपिडेक्टमी कर रहे हैं ना, हम स्टेपिडेक्टमी कर रहे हैं तो उसमें एयर कंडक्शन बोर कंडक्शन गैप होगा, तो वो गैप जो है ना एटलीस्ट 15 डेसिबल का होना चाहिए, सॉरी डीबी डेसिबल का ये एटलीस्ट होना चाहिए। एक जो है ना ये क्राइटेरिया ये हो गया। उसका जो है ना स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है, उसका स्कोर जो है ना 60% या ग्रेटर होना चाहिए। ये वाली क्यों बात की है मैं अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन में बताऊँगा। और उसके अलावा जो है ना उसका मतलब राइनी टेस्ट भी जो है ना नेगेटिव होना चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूनिंग फोर टेस्ट, जो कि है 256 या फिर 512। मेनली जो है ना यही जो है ना हम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जो है वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं। जो लेसर फ्रिक्वेंसी वाली होती है उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो है ना हम ये प्रेफर करते हैं, लेकिन दोनों में जो है ना राइनी टेस्ट नेगेटिव हो। अच्छा, अब जो है ना मैंने क्या कहा था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अच्छा, तो अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम जो है ना किन पेशेंट में ये बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले तो ये पेशेंट हो गए जो कि यंग होंगे, उनमें जो है ना बिल्कुल नहीं करने। वो पेशेंट जिनमें जो है ना मेनियर्स डिजीज़ हो उसमें जो है ना हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए स्पीच डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई है। मेनियर डिजीज़ में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर लेस होता है, तो ये बात इनके साथ आ गई है। और ये बात भी कि मेनियर डिजीज़ का है, तो देखिए यहाँ पर क्या कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, तो कॉकलिया डैमेज है, मतलब कि हेयरिंग डैमेज है। और अगर एसोसिएटेड मेनियर्स भी है तो उसका जो है ना वेस्टिब्यूल भी डैमेज है। तो इनर ईयर में रह क्या गया, सिर्फ सेमी सर्कुलर केनाल ही रह गई हैं। तो इस पेशेंट में हम नहीं करेंगे ये सर्जरी। इसके अलावा और कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं, वो कि जो है ना हम स्विमिंग मतलब कि स्विमिंग करते हों, या फिर जो है ना डाइवर्स हों, या जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, या फिर जो है ना मतलब कि इधर नॉइज़ी इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है, या फिर एथलीट्स हो। इसी तरह जो है ना वो पेशेंट में हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ ट्रॉमा हो सकता है। स्टेपीज़ का क्या काम है, स्टेपीज़ जो है ना हमारे नॉइज़ को रिड्यूस करता है। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, इनमें स्टेपिडियल रिफ्लेक्स नहीं होगा। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या करता है, नॉइज़ ट्रॉमा प्रिवेंट करता है। तो ये अब ये जो है ना ये टेफ्लॉन का हमने लगा दिए, ये एक किस्म का फंक्शन कर सकता है स्टेपीज़ का, लेकिन जो खुदा ने जो नेचुरल बनाया उस तरह तो उस हद तक तो नहीं कर सकता ना। तो ऑफ कोर्स तो ये पेशेंट क्या है, ये सारे जो है ना हाई प्रेशर कान में इनके जाएंगे, तो उसकी वजह से जो है ना नॉइज़ ट्रॉमा की वजह से बंदा डैमेज हो सकता है, मतलब और डैमेज हो सकता है। और यंग पेशेंट में हमने क्यों नहीं किया, यंग पेशेंट जो है ना उनमें जो है ना स्टेशन ट्यूब और मिडल ईयर इन्फेक्शन और स्टेशन ट्यूब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकती है, तो उससे वजह से जो है ना ये डिस्प्लेस हो सकते हैं ये सारे ये जो इम्प्लांट्स लगाएंगे। और उसके अलावा जो है ना प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी जो है ना हमने नहीं करने, ठीक है। तो ये हो गया क्या कहते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। अब जो है ना नेक्स्ट मेनियर डिजीज़ डिस्कस करते हैं।